क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 17 के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, यूएसए के स्टैंड पे खड़ा है, नामीबिया के क्या सिचुएशंस हैं और पीएनजी कहीं ना कहीं बहुत ही आसान है। आप समझ गए होंगे पीएनजी एग्जिट हो चुकी है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में टॉप 3 या टॉप 5 दोनों में से ही रहने की रेस से बाहर हो चुकी है। लेकिन यूएसए और नामीबिया क्या, वो आगे डिस्कशन जरूर करेंगे। पूरी रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर है। राउंड 17 जो अभी कंप्लीट हुआ यूएसए, नामीबिया और पीएनजी के बीच में, मोस्ट रन से लेकर मोस्ट विकेट्स, मोस्ट डॉट बॉल्स, मोस्ट बॉल फेस, बहुत कंप्लीट बिल्कुल अलग तरीके का रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। हम हमेशा कोशिश करते हैं आप तक वो वैल्यूएबल इनपुट्स और इनसाइट्स पहुंचाने की जो कहीं ना कहीं आपको इतनी आसानी से शायद ना मिले या फिर आपको काफी ढूंढना पड़े। लेकिन इस एक 6 मिनट के वीडियो के जरिए आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस राउंड में क्या कुछ घटा है। शुरुआत सबसे पहले करेंगे एंड इस राउंड में सबसे ज्यादा रन कौन से प्लेयर ने मारे हैं और वो कौन सी टीम से? बिल्कुल, और सबसे ज्यादा रन जो यहाँ पर मारे हैं वो पीएनजी के, जी हाँ, द स्टार बैट्समैन असद वाला यहाँ पर बनते हैं, जिन्होंने इस राउंड में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। 226 रन 4 मैचेस में उन्होंने किए हैं, 56 की उनकी एवरेज रही है। बिल्कुल, तो आप सोचिए कि असद वाला इतने बेहतरीन प्लेयर है कि इस राउंड के वो कहीं ना कहीं मोस्ट स्कोरर है। डेफिनेटली बहुत अफसोस होता है पीएनजी की बाकी टीम के परफॉर्मेंस को देखकर। मोस्ट विकेट्स की बात करें तो लुंगा मिनी, जी हाँ, जो नामीबिया के लुंगा मिनी है, उन्होंने 4 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं और वो इस राउंड के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं और वो प्लेयर है नामीबिया की तरफ से। बिल्कुल, और अगली की बात करें तो मोस्ट बॉल्स फेस्ड बाय प्लेयर, जी हाँ, जिन्होंने सबसे ज्यादा बॉलें फेस की किसी प्लेयर ने, तो उसमें भी असद वाला नंबर 1 पर हैं। जी हाँ, उन्होंने 275 बॉलें फेस्ड की हैं और जिसमें कि सबसे हाईएस्ट रहे हैं उन्होंने। और जो दूसरी टीम के जहां पर स्टार बैट्समैन हैं, मुनाम पटेल जैसे, ग्रैंड रासमस जैसे, उन्हें भी पीछे छोड़ा है, काफी वक्त पिच में बिताया है। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा पिच में वक्त बिताने के लिहाज से, बॉल के लिहाज से तो असद वाला यहाँ पर इस राउंड में नंबर 1 पर आते हैं। उसके बाद मोस्ट 50s की बात करें तो वो हो जाते हैं मुनाम पटेल और असद वाला। ये दोनों ने ही 2-2 हाफ सेंचुरीज इस राउंड में लगाई है और दोनों ही कहीं ना कहीं हाफ सेंचुरीज की लिस्ट में दोनों बराबरी पर छूटते हैं। बिल्कुल, और अगले की बात करें तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रास बाय टीम, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नया सेक्शन है। बिल्कुल, टीमों के द्वारा एक्स्ट्रास कितनी डिसिप्लिन रहती है बॉलिंग में, पर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जिस टीम ने डाली है वो है पीएनजी। जी हाँ, पीएनजी ने 50 एक्स्ट्रास डाली है और ये वाइड और नो बॉल सिर्फ इंक्लूडेड है। इसमें सिर्फ वाइड और नो बॉल है, वरना तो वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मेन यही होता है कि आप जो असर करता है या तो वाइड या नो बॉल्स काफी ज्यादा असर करती हैं टीम पर। तो 50 एक्स्ट्रास यहाँ डाली हैं पीएनजी ने। दूसरे नंबर पर है नामीबिया, जिन्होंने 23 एक्स्ट्रास डाली हैं, और तीसरे नंबर पर यहाँ आ जाती है यूएसए, जिन्होंने 21 एक्स्ट्रास डाले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही है यूएसए और नामीबिया दोनों की। अगर आप डिसिप्लिन के लिहाज से देखेंगे तो 21 और 23 लगभग आधा है पीएनजी का, उनसे भी कम है 1-2। तो कहीं ना कहीं पीएनजी का बहुत ज्यादा खराब रहा है कि 50 एक्स्ट्रास उन्होंने इस राउंड में दिए हैं। उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं एंड ये एक और नया क्रूशियल सेक्शन हमने आपके सामने रखा है, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सेक्शन है नंबर ऑफ डॉट बॉल्स, यानी किस टीम ने कितनी डॉट बॉल्स खेली इस पूरे राउंड में। तो आपको बताएं, सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं पीएनजी की। बिल्कुल, पीएनजी की बात करें तो 714, जी हाँ, 714 डॉट बॉलें खेली हैं सिर्फ 4 मैचों में। सिर्फ 4 मैचों में, तो काफी ज्यादा डॉट बॉल्स उनकी यहाँ पर हो जाती हैं। वहीं जी हाँ, उसके बाद यूएसए की बात करें तो 582 यानी 582 डॉट बॉल्स उन्होंने भी खेली है। बहुत फर्क है पीएनजी और नामीबिया के यहाँ पर बीच में। उसके बाद यूएसए की बात करें यार, तो उनके डॉट बॉल्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, यूएसए की अगर हम बात, नामीबिया यूएसए का था। बिल्कुल, नामीबिया की बात करें तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर नामीबिया आ जाती है, जिन्होंने 527 डॉट बॉल्स खेली हैं। तो यूएसए में और नामीबिया में थोड़ा कम है, लगभग बराबरी की ही असर से, लेकिन फिर भी यूएसए का ज्यादा है और पीएनजी का तो बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, उसके बाद सेक्शन की तरफ चले तो बेस्ट बॉलिंग फिगर, जी हाँ, वो भी तंजय लुंगामिनी के साथ जुड़ा हुआ है। नामीबिया के जो बॉलर है जिन्होंने 6 विकेट निकाले थे अपने स्पेल में। स्पेल जो रहा था 9 ओवर 42 रन देकर 6 विकेट पीएनजी के खिलाफ, जो मैच फोर्स था इस राउंड का। और ये कहीं ना कहीं नामीबिया की तरफ से ओडीआई में सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर है किसी भी नामीबियन बॉलर का। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है इस राउंड में। बिल्कुल, और अब बात करें हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की, जी हाँ, इस राउंड में तो वो असद वाला के नाम जाता है, जिन्होंने 94 रन किए, शतक से 6 रन से चूक गए। पर उनकी दाद देनी होगी कि वो अपने सेंचुरी के लिए नहीं गए, वरना तो अमूमन प्लेयर सब देखे जाते हैं सेंचुरी के लिए जाते हैं। ये बहुत अच्छा एफर्ट था, लीडरशिप क्वालिटी थी
और 97 बॉलों में उन्होंने 94 किए, यूएसए के खिलाफ उन्होंने ये रन। जी हाँ, तो ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था इस राउंड में। अब अगले की तरफ चलते हैं, हाईएस्ट टीम टोटल, यानी सबसे हाईएस्ट टोटल क्या रहा इस राउंड में, तो वो था 266, 7 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर पूरे बैटिंग कर यूएसए ने जो कहीं ना कहीं लगाए थे पीएनजी के खिलाफ, जो कि था मैच 5, जो कि मेरे ख्याल से परसों ही हुआ है। हाँ, उस मैच की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वहां पर ये हाईएस्ट टोटल लगाया गया। अब यहाँ पर एट द एंड बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। जी हाँ, क्योंकि सब कुछ बातें हो गई, राउंड 17 में ये सब घटा है। उसके बाद पॉइंट्स टेबल की बात करें तो आपको बता दें कि इस राउंड में पीएनजी 4 मैच खेला, चारों मैचेस वो हार गया। एक मैच में जीत के बहुत करीब था, लेकिन करीब रहते रहते भी बहुत दूर हो गया। ट्रम्पलमैन की हीरोइक इनिंग ने उन्हें जीतने से रोक दिया। उसके बाद बात करें नाइविया की, 4 में से 3 मैच जीते। उसके बाद यूएसए की बात करें, उन्होंने भी 4 में से 3 मैच यहाँ पर जीते हैं। यूएसए ने जो 1 मैच गवाया वो नाइविया के खिलाफ, नाइविया ने जो 1 मैच गवाया वो यूएसए के खिलाफ। यानी दोनों एक तरह से लग रहा था कि क्या कहते हैं उसे, पंजा आए थे एक दूसरे के साथ। खैर चलिए देसी लैंग्वेज में कहें तो चलिए अब यहाँ पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। यूएसए के 36 मैचेस पूरे हो चुके हैं और उनके हैं 35 पॉइंट। डेफिनेटली वो इस पॉइंट्स टेबल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि पहले उन्होंने इतना ब्लंडर किया है कि यहाँ पर 3 जीतकर भी इतना अच्छा ये राउंड गया, फिर भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैग कर, उन्हें खुद को ही नहीं पता अभी कि हम किस पायदान पर रहने वाले हैं। 30 टॉप 3 में तो लगभग इम्पॉसिबल है, तो 5 पे रहेंगे नहीं रहेंगे। यूएई नेपाल के मैचेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि नेपाल, और खास करके नेपाल के मैचेस पे, कि नेपाल किस तरह से टैकल करता है, क्योंकि नेपाल के पास अभी भी 16 मैचेस हैं, सबसे ज्यादा मैचेस उनके पास बचे हुए हैं। वो उन 16 मैचेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं, यूएसए की सबसे ज्यादा नजर नेपाल पे रहेगी। यानी यूएसए यही चाहेगा कि नेपाल जितने ज्यादा मैच हारे उतना यूएसए के लिए आसान हो जाएगा टॉप 5 में रहने का। एंड उसके बाद नाइविया को आप किस तरह से देखते हैं कि टॉप 3 के बहुत करीब है? बिल्कुल, नाइविया के लिए कुछ नहीं है। नाइविया 26 मैचों में 32 पॉइंट्स हैं और नाइविया 10 मैच बचे हैं। बिल्कुल, और बहुत आसानी से लगता भी है कि यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पे कम से कम 6 मैचेस नाइविया अपने बैग में और डालेगा। और जितनी उम्मीद है, जैसा उनका परफॉर्मेंस है, जैसा उन्होंने अपना बॉलिंग, उनके ऑलराउंडर्स, उनकी जो टीम है, लगता है कि कम से कम 5 से 6 मैचेस वो अपने बैग में जरूर भरें। बिल्कुल, और भर लेते हैं। अगर ऐसा हो जाता है 10 में से अगले 6 जीत जाते हैं तो उनके हो जाएंगे 44 पॉइंट, जो कि बहुत काफी होंगे आपको टॉप 3 में रखने के लिए बाकी टीमों के मुकाबले। यूएसए तो आउट ही है टॉप 3 से, नेपाल और यूएई को भी देखना बाकी है। तो ओवरऑल यहाँ पर नाइविया टॉप 3 की फिलहाल इस राउंड के बाद टॉप 3 की बिल्कुल फेवरेट्स लग रही है, ओमान और स्कॉटलैंड के बाद। और उसके बाद अगर बात करें यूएसए की टॉप 3 की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन टॉप 5 में अभी देखना होगा, उन्हें बने रहना होगा। उनके टॉप 5 में रहना सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि नेपाल किस तरह से परफॉर्म करता है, उस पर बहुत डिपेंड रहेगा, और यूएई के लिए भी खास करके ये चीज रहेगी। पीएनजी की बात करें, 28 मैचों में सिर्फ 5 पॉइंट। पहले मैच से लेकर अभी तक कोई भी सुधार पीएनजी की टीम में देखने को नहीं मिला। 50 ओवर क्रिकेट हमने पहले भी आपके सामने कहा कि पूरी तरह से पीएनजी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैचेस को कंप्लीटली वेस्ट किया है, कि कहीं पर भी लगा हो कि हाँ पीएनजी इंप्रूव कर रही है, वहीं पर आप गलत साबित हो रहे हैं कि नहीं, इंप्रूव बिल्कुल भी नहीं किया है, सिवाय असद भला के। और हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने पीएनजी के काफी बेहतर काम किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार काम किया, बॉलिंग अच्छा काम किया, लेकिन ओवरऑल ये हाल रहा है इस पूरे राउंड का और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार क्रिकेट अपडेट्स आपके साथ प्रोवाइड कराते रहते हैं। एक बार एशियन कम्युनिटी आप जाके जरूर चेक करिए, एशियन प्लेयर ऑफ द वीक के नॉमिनीज हमने डाल दिए हैं, आप चाहे तो अपने वोट कर सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं कि आखिर नॉमिनीज कौन कौन है और क्या क्या होना है। और आज ही हम अपना एशियन प्लेयर ऑफ द वीक अनाउंस जरूर करेंगे। बाय।